मेरा प्रथमतः नमस्कार। महाराष्ट्र से रवि मुकेश सर आज पहली बार ऑनलाइन कुछ ले रहे हैं। उसके बाद भारत के मुख्य दल में 3 दल सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। कितने दल हैं? 3 दल हैं। तीनों दलों में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा थल सेना, दूसरा है वायुसेना और तीसरा है नौसेना। हर एक दल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे भूदल कहते हैं, उसे हवाई दल कहते हैं, उसे नौदल कहते हैं। अभी फिलहाल में हमारा करंट अफेयर्स में आपको इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको ये क्लियर करवाना बहुत जरूरी माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा भारत दिख रहा है। भारत में सेनाओं ने कैसा संरक्षण प्राप्त किया है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थल सेना देखा जाए तो ये सबसे भारत में सबसे पहला सेना स्थापन हुआ। यह स्थापन हुआ था 1 अप्रैल 1895 में, माना जब हमारे भारत में ब्रिटिश सरकार थी। और ब्रिटिश सरकार के कालखंड में हमारे भारत में पहला सेना निर्माण हुआ था, उसका नाम है थल सेना। उसके बाद 2 नंबर का सेना माना जाता है वायुसेना। कौन सा है? वायुसेना, जिसे हम हवाई दल कहते हैं। यह वायुसेना हमारे भारत में जब सक्रिय हुआ था 1932 में, तारीख थी 8 अक्टूबर पर। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो हमारे भारत में 2 नंबर का एक विश्व युद्ध गठन हुआ था, जब 1939 से लेकर दूसरा महायुद्ध चला 1945 तक। तो 1939 से लेकर 1945 तक जब हमने यह द्वितीय विश्व युद्ध का ये किया, विरोध किया, उसी समय में हमें एक सेनाओं का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे संबंध प्रस्तावित हो रहा है, उसका नाम है वायुसेना। तो सेकंड विश्व युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट सेना कौन सा रहा है? तो वो है हमारा वायुसेना। कौन सा है? वायुसेना। तो इसका गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। और तीसरा नंबर जो माना जाता है नौसेना। फिलहाल में तो नौसेना यह भारत में सबसे पहले स्थापन होने वाला एक सेना माना जाता है। हमारे भारत के एक मेन मुख्य एक राजा है जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने हमारे भारत में नौसेना का निर्माण किया था। समुद्र तटीय या सागर तटीय मार्ग से जितने भी चोर चक्के आ रहे थे उनको स्टेबल करने के लिए हमारे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सबसे महत्वपूर्ण सेना का गठन किया था, जिसका नाम था नौसेना। इसलिए नौसेना का जो जनक माना जाता है, नौसेना का पिता, द फादर ऑफ नेवी, तो वो पता चलते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन पता चलते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म माना जाता है, जो ये तो 1600 कालखंड में हुआ, 1630 से लेकर 1680 ये जो कालखंड माना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी नौसेना हमने सक्रिय किया था हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 में। तो फिलहाल में बच्चों को एक प्रश्न पूछा जाता है, नौसेना का गठन माना कि भारत में नौसेना का सक्रिय होना और सक्रिय की ये जो तारीख मानी जाती है, एक दिनांक माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? 26 नवंबर 1950 में माना जाता है। इसलिए भारत में नौसेना का सक्रिय होना, यह सक्रिय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में हुआ। उसके बाद अभी देखा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ नौसेना, ये हुआ वायुसेना और ये माना जाता है हमारा थल सेना। फिर से हम थल सेना के ऊपर आते हैं। थल सेना का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1895 में हुआ था, 127 बरस पहले। तो 127 बरस पहले देखा जाए तो सबसे पहला सेना यही माना जाता है। तो हर सेना का एक मोटो होता है। मोटो मतलब हिंदी में उसे हम आदर्श वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाक्य। इस आदर्श वाक्य में देखा जाए तो थल सेना का आदर्श वाक्य कौन सा है, जिसे अंग्रेजी में मोटो भी कहा जाता है और हिंदी में आदर्श वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श वाक्य। ये जो आदर्श वाक्य है इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न पूछे गए आपको, कौन सा भी आर्टरी में देखो, आर्टरी में पूछा जाए जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक प्रश्न मिला ही जाता है आपको। तो थल सेना का आदर्श वाक्य कौन सा माना जाता है? सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका मीनिंग भी हम कर सकते हैं हिंदी में उसे स्वपूर्व सेवा, माना कि खुद के पहले सेवा देना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। भारत में हमारे से पहले सेवा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए थल सेना का जो ब्रीद वाक्य है, माना कि आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ। इसे हिंदी में कहा जाता है स्वपूर्व सेवा। क्या कहा जाता है? स्वपूर्व सेवा। थोड़ा आगे चलकर हम चलते हैं। यह हमारा थल सेना आपको दिखाई दे रहा है। ये थल सेना का सभी अभी देखा जाए 2023 के तहत हम थल सेना का अध्यक्ष, जो कि आपको बहुत बार पूछा गया है, तो थल सेना का अध्यक्ष कौन माना जाता है? जिसे हम कहते हैं जनरल मनोज पांडे। कौन कहते हैं? जनरल मनोज पांडे। अभी आप पता चलेंगे आपको एक यहाँ पे क्यूरी दिखाई दे रही है, यहाँ पे जनरल कहा गया है। कहा गया? जनरल। जनरल माना थल सेना का एक मेन मुख्य सबसे वरिष्ठ जो पद माना जाता है उसका नाम है जनरल, इसलिए यहाँ पे जनरल जोड़ा गया। इसको सहायता करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल भी आता है। कौन आता है? लेफ्टिनेंट जनरल। तो आपको पहला प्रश्न इसके ऊपर होगा थल सेना अध्यक्ष कौन है, नहीं तो ऐसा भी पूछा जाएगा थल सेना का अभी जनरल कौन माने जाते हैं, तो क्या कौन है? मनोज पांडे। इससे पहले जो स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे थे उनका नाम था
नरवणे। कौन थे? मुकुंद नरवणे, जिसे हम कहते हैं पहले तो सीडीएस का स्वतंत्र प्रभार भी उन्होंने संभाला। थोड़ा आगे चलते हैं तो थल सेना का अध्यक्ष जो माना जाता है जनरल मनोज पांडे। कौन कहा जाता है? जनरल मनोज पांडे। ये हिंदी में ससुरा ऐसे पांडे को ऐसे लिखा जाता है। तो आगे चलकर हम चलते हैं उप सेना अध्यक्ष की तरफ। अभी उप सेना अध्यक्ष 2022 के तक हमारे उप सेना अध्यक्ष गलत गए हैं, चेंज हुए। क्या हुए? चेंज हुए। उन्हें हम लेफ्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट कहते हैं। इस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम क्या है? तो बीएस राजू। कौन है? बीएस राजू। ये 2022 के बाद हमारे सेना के उपाध्यक्ष इस पद पर उनको नियुक्त किया गया। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आता है, थल सेना हर साल थल सेना दिन कब मनवाया जाता है? आप देखते हैं थल सेना दिन कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कौन सा जनवरी? 15 जनवरी। पुराने पेपर देखे जाए तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मिलता है, थल सेना दिन कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके बाद भी आता है मुख्यालय। जितना भी सैन्य में जितना भी एक महत्वपूर्ण जितना भी साइड ब्रांचेस बनवाया गया है, ये तो मुख्य ब्रांचेस हुआ। हमारे भारत में जो मुख्य दल माने जाते हैं 3 माने जाते हैं। इसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट साइड ब्रांचेस भी हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम सीआरपीएफ देखते हैं, या हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एसआरपीएफ है। जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तभी एसआरपीएफ का गठन हुआ है। उसके बाद हमारे राष्ट्र में एनएसजी का गठन हुआ है। उसके बाद एनसीसी का भी गठन हुआ है। उसके बाद इंडो तिब्बतियन फोर्स भी का निर्माण हुआ है। उसके बाद बीएसएफ का गठन हुआ, सीआईएसएफ का गठन हुआ, एसएसबी का गठन हुआ। ये जो साइड ब्रांचेस मिल रहा है, सेनाओं में भी और भी साइड ब्रांचेस है जहां जहां पर हमने उसका निर्माण किया हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सभी सेनाओं का मुख्यालय पता चलता है हमको नई दिल्ली में ही मिलता है। कहां पे मिलता है? नई दिल्ली में। थोड़ा आगे चलते हैं। ये हुआ पहला सेना, थल सेना। और भी एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न पूछा जाता है आपको? थल सेना में, कौन से सेना में? थल सेना में कुल मिलाकर कितनी कमान मानी जाती है? कुल कमान कितनी है? यह प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है। तो थल सेना में कुल मिलाकर कितनी कमान है? तो कितनी मिलती है? 7 कमान मिलती है। कितनी कमान मिलती है? 7 कमान मिलती है। अभी यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाएगा और वहां पे भी प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे थल सेना का कुल मिलाकर कमान कितना है? 7 है। वैसे वायु सेना में भी कुल कमान कितना है? तो कितना लिखेंगे आप? 7 ही लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 7। और आखिरी जो है नौसेना, नौसेना की कमान थोड़ा दिमाग में प्रिंट किया करवा ले। तो हमारा मैप जब नक्शा देखते हैं तो नक्शा के निचले भाग में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तीनों बाजू में पानी या जल माना जाता है। क्या माना जाता है? जल। यानी ऐसा प्रदेश जिसके तीनों बाजू में जल होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। मगर नौसेना ऐसी जगहों पर भी निर्माण किए जा सकती है जहां पे जल हो, जहां पे सागर हो, जहां पे खाड़ी हो। समझ में आ रहा है? तो भारत के दक्षिण छोर के ऊपर तीनों जगह पर हमारा जल दिखाई दे रहा है, तो नौसेना का मुख्यालय भी वहां पे ही बनवाया गया। तो दक्षिण भारत के कौन कौन सी जगह पर नौसेना का मुख्यालय बनवाया गया और मुख्यालय के बाद भी नौसेना का महत्वपूर्ण कमान कितनी बनवाई गई, इसके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर कमान कितनी है? 3 है। फिर से चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है थल सेना का कुल कमान कितना है? तो कितना लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे। उसके बाद और भी एक प्रश्न मिलता है तो इसकी कमान कितनी है? वायुसेना की कमान कितनी है? तो कितने लिखेंगे? 7 है। और नौसेना का और भी एक महत्वपूर्ण है, उसकी कमान कितनी है? तो कितने लिखेंगे? 3। 7 7 और 3 कितना है? 7 7 और 3। हर कमान का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पश्चिम कमान कहाँ पे, दक्षिण कमान कहाँ पे, पश्चिम कमान कहाँ पे, पूर्व कमान कहाँ पे। ये सभी प्रश्न आपको बहुत बार पूछेंगे, तो ये आपको कमान पता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उत्तर भाग से निचले भाग तक जाते हैं, फिर पश्चिम से पूर्व तक जाते हैं और फिर भीतर में जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दिशा की तरफ से जाए तो वो दिशा हमको मैच नहीं होती है। फिर भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि यह कमान का मुख्यालय कहाँ पे माना जाता है। सबसे पहला प्रश्न आता है आपको उत्तर कमान का मुख्यालय कहाँ पे माना जाता है? तो वो है उधमपुर में। कहाँ पे माना जाता है? उधमपुर। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, उसी समय में हमारा जो एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ये जो पाक व्याप्त कश्मीर है, कौन सा है? पाक व्याप्त कश्मीर। यहाँ से सबसे ज्यादा हमारे भारत में बहुत सारे गलत लोग अंदर आ जाते हैं। इनका सिक्योरिटी के लिए, भारत का सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक कमान का मुख्यालय बनवाया गया। उस कमान को कहा जाता है उधमपुर, यानी उसको नाम दिया हमने उत्तर कमान। कौन सा कमान? उत्तर कमान। यानी वही उत्तर कमान का सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्यालय है वो है उधमपुर। कहाँ पे? उधमपुर। लेकिन उधमपुर कौन सा एक संघ शासित प्रदेश में आता है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा।
तो वो उधमपुर ये कहाँ पे आता है? जम्मू एंड कश्मीर में आता है। कहाँ पे आता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर तो आपको पता है पहले राज्य था। क्या था? राज्य। लेकिन हमारे भारत में 2019 के तहत एनडीए गवर्नमेंट ने इस जम्मू कश्मीर को अलग नाम से जाना गया, माना कि उसको डिवाइड किया, उसको क्या किया? दो जगह पर बांट दिए, माना कि उसको संघ शासित प्रदेश बनवाया। क्या बनवाया? संघ शासित प्रदेश। ऊपरी भाग में लद्दाख बनवाया और निचली भाग में कौन सा बनवाया? जम्मू कश्मीर बनवाया। और यही जम्मू कश्मीर में हमारा उधमपुर मिलता है और यहाँ पे हमारे थल सेना की एक महत्वपूर्ण कमान है जिसे हम उत्तर कमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर कमान। थोड़ा आगे चलते हैं। उत्तर कमान होने के बाद उत्तरीय दिशा तो मालूम है, क्योंकि दिशा 4 प्रकार की होती है जो मुख्य दिशा मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण ऊपरी भाग में कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। निचले भाग में कौन सा है? दक्षिण दिशा है। तुम्हारे लेफ्ट हैंड में लिखते समय कौन सा लिखते हैं? पश्चिम दिशा लिखते हैं। और हमारे राइट हैंड में कौन सा लिखते हैं? पूर्व दिशा लिखते हैं। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। इसके आधार पर भी हम आंसर लिख सकते हैं। उत्तर कमान कहाँ पे मिलती है आपको? उधमपुर में मिलती है। तो दक्षिण कमान कहाँ पे मिलेगी? तो हमारे महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है पुणे। क्या है? पुणे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर शहर माना जाता है पुणे। और यही पुणे में हमारे थल सेना की एक कमान बनवाई गई और जिसको नाम दिया गया दक्षिण कमान। क्या नाम दिया गया? दक्षिण कमान। थोड़ा ऊपर में आते हैं। दक्षिण कमान भी खत्म हुआ, माना कि उत्तर कमान है जम्मू एंड कश्मीर में, दक्षिण कमान है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और पश्चिम और पूर्व देखा जाए तो पश्चिम कमान बहुत बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जयपुर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजस्थान यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और उसका कैपिटल है जयपुर। जयपुर में भी एक कमान है, लेकिन वो पश्चिम कमान की पश्चिम कमान की मुख्यालय नहीं माना जाता, क्योंकि पश्चिम कमान जयपुर के ऊपरी भाग में माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम कमान का मुख्यालय माना जाता है चंडी मंदिर। कहाँ पे माना जाता है? चंडी मंदिर। मग सीधा प्रश्न आएगा, पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ पे माना जाता है? वो है चंडी मंदिर। कहाँ पे माना जाता है? चंडी मंदिर माना जाता है। यहाँ पे प्रश्न खत्म हुआ। सबसे पहले उत्तर कमान देखा, फिर दक्षिण कमान देखा हमने, अभी पश्चिम कमान देखा, और आगे की एक दिशा है उसको माना जाता है पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। मग इस पूर्वीय भागों को संरक्षण देने के लिए एक कमान बनवाई गई थल सेना की। उस थल सेना का जो कमान बनवाया गया उसका नाम दिया गया पूर्वीय कमान। कौन सा कमान? पूर्वीय कमान। मग पूर्वीय कमान का मुख्यालय कौन से शहर में माना जाता है? कलकत्ता। और कलकत्ता तो आप सभी को पता है, कलकत्ता यह महत्वपूर्ण शहर एक नदी, माना कि एक नदी के ऊपर है जिसका नाम है हुगली। क्या है? हुगली। और हुगली तो पता है आपको, गंगा की एक सबसे महत्वपूर्ण वितरिका कहते हैं। एक ब्रांचेस निर्माण की है गंगा ने। किसने की है? गंगा ने। और यह गंगा से बहती हुई जो हुगली जाती है, और वही हुगली शहर के ऊपर एक महत्वपूर्ण शहर है। यह हुगली नदी के ऊपर एक महत्वपूर्ण शहर है, उसका नाम है कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। और यही कलकत्ता में सबसे पुराना ब्रिज तो पता है आपका, हावड़ा ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हावड़ा ब्रिज कौन से नदी तट पर आता है? ऐसा भी प्रश्न पूछा गया तो हुगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है। और हुगली नदी पर कौन सा शहर पता चलता है आपको? कलकत्ता। अरे हमारे थल सेना का मेन महत्वपूर्ण कमान है जिसका नाम है पूर्वीय कमान। क्या है? पूर्वीय कमान। फिर से चलते हैं रिवीजन की तरफ। उत्तर कमान कहाँ पे देखी आपने? उधमपुर में देखी। दक्षिण कमान कहाँ पे देखी आपने? पुणे में देखी। पश्चिम कमान कहाँ पे देखी आपने? चंडी मंदिर में देखी। पूर्वीय कमान कहाँ पे देखी आपने? कलकत्ता में देखी। सीधा प्रश्न आएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण कमान मिलती है आपको। सबसे पहले तो केंद्रीय कमान देखना पड़ेगा आपको। केंद्रीय कमान, थल सेना का केंद्रीय कमान कहाँ पे मिलता है? तो कहाँ पे मिलता है? लखनऊ। कहाँ पे मिलता है? लखनऊ। लखनऊ क्यों? लखनऊ ये कैपिटल है यूपी की। किसकी है? यूपी। यूपी माना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, और लखनऊ में एक कमान बनवाया गया जिसका नाम है केंद्रीय कमान। क्या बनवाया गया? केंद्रीय कमान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आगे चलते हैं। केंद्रीय कमान मिल गई। और भी एक महत्वपूर्ण है जिसको हम ऊपरी भाग में लिखते हैं। जब भी आप अग्निवीरों का सिलेक्शन होगा, कभी बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे सेनाओं में जो अग्निवीरों की भर्ती की गई, ये भर्ती करने वाले अग्निवीरों को प्रशिक्षण देने के लिए कमान होना मांगता है। थल सेना में जो अग्निवीर नियुक्त किए जाएंगे उनका भी एक प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है जिसे प्रशिक्षण कमान कहते हैं। और वो कौन से राज्य में है? शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला। हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो है, शीतल जगह, जिसको हम कहते हैं शिमला। क्या कहते हैं? शिमला। और शिमला ये हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। और शिमला में एक कमान बनवाई गई जिसका नाम है प्रशिक्षण कमान। कौन सा कमान है? प्रशिक्षण कमान। कौन सा है? प्रशिक्षण कमान। थोड़ा आगे चलते हैं, और भी एक कमान बचा हुआ है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण शहर में बनवाई गई, जो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। अभी जयपुर देखा जाए, जयपुर किसका कैपिटल है? राजस्थान। किसका कैपिटल है? राजस्थान। इसे पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर को।
पूर्व का पेरिस है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। कौन सा सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी के अलावा हमारे गुलाबी शहर से उसे नामा जाता है। और वही जयपुर में एक महत्वपूर्ण कमान बनवाई गई जिसका नाम है दक्षिण पश्चिम कमान। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम कमान। फिर से रिवीजन की तरफ चलते हैं। कुल मिलाकर थल सेना का कितना कमान है? 7 कमान है। थल सेना का कितना कमान है? 7 कमान है। उत्तर कमान का मुख्यालय कहां पे? उधमपुर में है। दक्षिण कमान का मुख्यालय कहां पे? पुणे में है। पश्चिम कमान का मुख्यालय कहां पे? चंडी मंदिर में। पूर्वीय कमान का मुख्यालय कहां पे? कलकत्ता में। और महत्वपूर्ण दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहां पे? जयपुर। प्रशिक्षण कमान कहां पे? शिमला। और केंद्रीय कमान कहां पे? लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ। म्हणजे भारत के बीचों बीच जो कमान बनवाएगी केंद्रीय कमान से जानी जाती है वो लखनऊ शहर में। कौन से शहर में? लखनऊ। फिर से चलते हैं। कौन सा एक दल देखा हमने? थल सेना, जिसे क्या कहा जाता है? भूदल कहा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1895 में हुआ। माना कितने बरस पहले? 127 बरस पहले। इसके बाद आता है आदर्श वाक्य। हमारे थल सेना का आदर्श वाक्य कौन सा है? सर्विस बिफोर सेल्फ। तुम्हारे खुद के पहले क्या होना चाहिए? सर्विस होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेवा होना चाहिए। मग सर्विस बिफोर सेल्फ यह आदर्श वाक्य कौन सी सेना का है? थल सेना का है। किसका है? थल सेना। लेकिन थल सेना का और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है कि भारत में थल सेना का सबसे ऊंचा पद कौन से नाम से जाना जाता है? जनरल नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? जनरल। मग फिलहाल में हमारे थल सेना के मेन मुख्य थल सेना अध्यक्ष कौन बने? तो जनरल मनोज पांडे बने। कौन बने? जनरल मनोज पांडे। लेकिन इनको सहायता करने के लिए उनको सेना अध्यक्ष भी चुना गया जिसे हम लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। मगर लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? बीएस राजू। कौन है? बीएस राजू। इनका नियुक्ति हुआ 2022 के बाद। कब हुआ? 2022 में हुआ। इससे बाद अभी आपको पता चलता है लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो कौन है? बीएस राजू। बहुत सारे बच्चे बंदे क्या करते हैं? जनरल पूछा जाए तो इनका नाम लिख देते हैं, लेकिन इनका नाम लिखना है? नहीं लिखना है। जनरल हमारा कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। और लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो कौन है? बीएस राजू। थोड़ा आगे चलते हैं। सेना दिन कब मनाया जाता है? तो कौन से दिन में मनाया जाता है? 15 जनवरी। बहुत सारे बंदों को मिलता है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हम थल सेना दिन मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। कौन से दिन मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। कौन से जनवरी को? 15 जनवरी। यानी मुख्यालय कहां पे? तो आपको पता है सभी सेनाओं के मुख्यालय कहां पे माने जाते हैं? नई दिल्ली में माने जाते हैं। कौन सी दिल्ली में? नई दिल्ली। थोड़ा आगे चलते हैं। यह हुआ हमारा थल सेना के बारे में। अभी वायु सेना के बारे में देखा जाए, वायु सेना को और एक नाम से जाना जाता है हवाई दल। कौन सा दल है? हवाई दल। आपने एक मूवी देखा होगा भूज। कौन सा है? भूज। भूज में दिखाया गया है गुजरात में एक महत्वपूर्ण भूज नाम का शहर है और उस भूज में हवाई अड्डा निर्माण किया हुआ था। हवाई पट्टी निर्माण की गई थी, लेकिन पाकिस्तान वालों ने क्या किया था? वो हवाई अड्डा नष्ट कर दिए। इसकी वजह से हमको बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ी। तो थल सेना वालों ने क्या किया? वो पाकिस्तान वालों को क्या किया? हरा दिया, पराजित कर दिए। इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है 1971 में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध। वो युद्ध हमने जीता। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का। लेकिन कब हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971। याद रखना है पाकिस्तान ने जब युद्ध किया वही युद्ध में किसका जीत हुआ है? भारत का जीत हुआ है। किसका जीत हुआ है? भारत का। सबसे पहला युद्ध किया था उन्होंने 1965 में। कब किया था? 1965। दूसरा युद्ध किया 1971। कब किया? 1971। और तीसरा युद्ध कब किया? 1999 में। म्हणजे 1999। कधी रे पोरांनो? 19. कारगिल युद्ध। कौन सा युद्ध है? कारगिल युद्ध। आपको तो पता है कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसको सहना पड़ा? वो पाकिस्तान को सहना पड़ा। किसको सहना पड़ा? पाकिस्तान को। और आगे चलते हैं। ये हमने देखा। दूसरा जो दल माना जाता है वायुसेना। कौन सा है? वायुसेना। वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर है? 8 अक्टूबर। कितने बरस पहले? 90 बरस पहले। क्योंकि 1932 में उसका गठन दिख रहा है। कौन से? 1932। लेकिन तारीख क्या थी? 8 अक्टूबर। कौन सी अक्टूबर थी? 8 अक्टूबर। मगर 8 अक्टूबर 1932 में हमारे भारत में कौन सा एक सेना निर्माण हुआ? वायुसेना। कौन सा सेना? वायुसेना। थोड़ा आगे चलते हैं। इस वायुसेना का आदर्श वाक्य कौन सा है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो नमः स्पर्शम दीप्तम। कौन सा है? नमः स्पर्शम दीप्तम। नभ म्हणजे का? आकाश। क्या है? आकाश। स्पर्शम म्हणजे क्या? उसको छूना है। और क्या है? दीप्तम। क्या है? दीप्तम। म्हणजे नमः स्पर्शम दीप्तम यह आदर्श वाक्य कौन सी सेना का माना जाता है? वायुसेना का माना जाता है। किसका माना जाता है? वायुसेना। अभी दूसरा एक प्रश्न आता है, वायुसेना में सबसे बड़ा पद कौन से नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से है? एयर चीफ मार्शल। कौन सा है? एयर चीफ मार्शल। एक तो एयर मार्शल कहो,
चीफ मार्शल को, तो एयर चीफ मार्शल को। तो वायुसेना में सबसे बड़ा पद कौन सा है? एयर चीफ मार्शल। कौन सा है? एयर चीफ मार्शल। मग फिलहाल में एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। सुबह के लेक्चर में हमने चौधरी लिखा है। क्या लिखा है? चौधरी। सिर्फ सरनेम भी याद रहा तो हम प्रश्न का हल कर सकते हैं, वो भी आप याद रखो। तो वो हमारे भारत में एयर चीफ मार्शल कौन माने जाते हैं? तो वो कौन है? विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। वायुसेना, यह जो वायुसेना दिखाई दे रही है आपको, यह वायुसेना दिन कब मनवाया जाता है? ऐसा प्रश्न आएगा आपको। तो कौन से अक्टूबर में मनवाया जाता है? 8 अक्टूबर में मनवाया जाता है। पहला प्रश्न तो यह आएगा, थल सेना दिन कब मनवाया जाता है? 15 जनवरी। वायुसेना दिन कब मनवाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनवाया जाता है। मुख्यालय कहां पे माना गया? नई दिल्ली में माना गया। इसका भी मुख्यालय कहां पे माना गया? नई दिल्ली में माना गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली। लेकिन आगे का प्रश्न, वायुसेना में, कौन सी सेना में? वायुसेना में कुल मिलाकर कमान कितनी है? तो कितने लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो सबसे पहला जो कमान माना जाता है पश्चिमी कमान। कौन सा कमान है? पश्चिमी कमान। मग पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पे माना गया? तो कहां पे माना गया? दिल्ली माना गया। कहां पे माना गया? दिल्ली। सीधा प्रश्न आएगा, पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पे माना जाता है? दिल्ली में माना जाता है। कहां पे माना जाता है? दिल्ली। दूसरा प्रश्न आता है पूर्व कमान। पूर्व कमान का मुख्यालय कहां पे है? जो मेघालय राज्य है, मेघालय का कैपिटल है शिलांग। कौन सा है? शिलांग। तो शिलांग में एक पूर्वी कमान का, म्हणजे पूर्वीय वायु कमान का मुख्यालय माना जाता है। सीधा प्रश्न आएगा आपको, वहां पे वायु कमान है, यहाँ पे थल कमान है। समझ में आ रहा है? ये भूदल है, वो वायु दल है। कौन सा दल है? वायु दल। मग वायु दल का पूर्व कमान का मुख्यालय कहां पे माना जाएगा? शिलांग। और शिलांग किसका कैपिटल है? मेघालय का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? मेघालय इस राज्य का कैपिटल है। फिर से चलते हैं, पश्चिम कमान कहां पे? दिल्ली। पूर्व कमान कहां पे? शिलांग। शिलांग माना कि कौन सा राज्य? मेघालय। दक्षिण में आते हैं, दक्षिण छोर पर दक्षिण कमान कहां पे मनवाई गई? ये दिखाई दे रहा है आपको। दक्षिण कमान में एक राज्य है केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल राज्य। और केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। मग दक्षिण कमान का जो मुख्यालय माना जाता है वो कहां पे माना जाता है? तिरुवनंतपुरम में माना जाता है। कहां पे माना जाता है? तिरुवनंतपुरम। देखो अभी पश्चिम हुआ, पूर्व हुआ, दक्षिण हुआ, लेकिन इन दोनों के भीतर में देखना पड़ेगा, पश्चिम और दक्षिण के भीतर में दक्षिण पश्चिम कमान। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम कमान। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दक्षिण पश्चिम कमान। इसका मुख्यालय कहां पे माना गया? तो यह माना गया गांधीनगर में माना गया। कहां पे माना गया? गांधीनगर। अब सीधा प्रश्न आएगा, दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहां पे माना गया? गांधीनगर। और गांधीनगर किसका कैपिटल है? गुजरात राज्य। कौन सा राज्य? गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म भी पोरबंदर में यही गुजरात राज्य में हुआ था। किसका? महात्मा गांधी। हमारे भारत के कौन है? राष्ट्रपिता। कौन है? राष्ट्रपिता। पितामह नहीं कहना है, पितामह कौन है? दादा भाई नौरोजी। और राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म भी कौन से राज्य में हुआ? गुजरात राज्य। और वो जाने दो, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का राज्य कौन सा माना जाता है? गुजरात। और यही गुजरात राज्य में दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय बनवाया गया वायुसेना में। तो उसका मुख्यालय कौन से शहर में? गांधीनगर में। कौन से नगर में? गांधीनगर। थोड़ा आगे चलते हैं, पश्चिम मिला, पूर्व मिला, दक्षिण मिला और दक्षिण पश्चिम भी मिला, लेकिन भीतर में चलते रख रखाव कमान है। रख रखाव वायु कमान का मुख्यालय कहां पे माना जाता है? नागपुर में मनवाया जाता है। कहां पे माना जाता है? नागपुर इस शहर में। इसके नीचे आए तो कर्नाटक राज्य लगता है, और कर्नाटक राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वायु कमान निर्माण की गई है। प्रशिक्षण माना ट्रेनिंग सेंटर। कौन सा है? ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण वायु कमान का एक ट्रेनिंग सेंटर है। यह प्रशिक्षण वायु कमान से जाना जाता है। वो कौन से शहर में? वो है बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु। अरे बेंगलुरु किसका कैपिटल है? तो वो किसका है? कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक। और सीधा प्रश्न आएगा, वायुसेना में प्रशिक्षण वायु कमान का मुख्यालय कहां पे बनवाया गया? तो वो कहां पे बनवाया गया? बेंगलुरु इस शहर में बनवाया गया। और राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। थोड़ा आगे चलते हैं, वायुसेना में केंद्रीय वायु कमान कहां पे बनवाई गई? तो केंद्रीय वायु कमान कहां पे बनवाई गई, ऐसा प्रश्न आपको मिलता है कहां? तो केंद्रीय वायु कमान का मुख्यालय कहां पे बनवाया गया? तो इसके ऊपर भी प्रश्न हो सकता है आपको। वो बनवाया गया प्रयागराज। कहां पे बनवाया गया? प्रयागराज। और प्रयागराज माना कि पुराना शहर कौन से नाम से है? वो इलाहाबाद इस नाम से है। कौन से नाम से? इलाहाबाद इस नाम से। आपको एक प्रश्न मिलता है, मानक रेखा कौन सी भारत से गई हुई है? मानक रेखा माना कि खड़ी लाइन। मैंने कल भी बताया था आपको, मानक रेखा कौन से डिग्री सेल्सियस की गई हुई है? 82.5। कौन सी है? 82.5। भारत का मानक समय कौन से रेखाओं
की वजह से निकाला जा सकता है 82.5 रेखा। कितने राज्यों से जाता है? 5 राज्यों से जाता है। पहला राज्य कौन सा है? यूपी। दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा है? उड़ीसा। और आखिरी कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। लेकिन यूपी के कौन से शहर में यह मानक रेखा जाती है? इलाहाबाद। माना कि अभी नया कौन सा नाम दिया उसका? प्रयागराज। यही प्रयागराज में वायुसेना का केंद्रीय वायु कमान बनवाया गया, जो उसका आंसर क्या होगा? प्रयागराज होगा। कितना कौन सा होगा? प्रयागराज। ऐसे कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण वायु सेना में कितनी कमान मानी जाती है? 7 कमान मानी जाती है। फिर से रिवीजन में चलते हैं। कौन सा एक सेना देखा हमने? वायु सेना। दूसरा नाम क्या है उसका? हवाई दल। उसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। कितने साल पहले? 90 वर्ष पहले। मोटो माना कि आदर्श वाक्य कौन सा है? नभः स्पर्शम दीप्तम। इसके अभी वायुसेना अध्यक्ष माना कि एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। वायुसेना दिवस कब मनवाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनवाया जाता है। और मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली। कहां पे है? नई दिल्ली। तीसरा नंबर का एक सेना है सबसे इंपॉर्टेंट, द फादर ऑफ नेवी, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमारे भारत में सेना का निर्माण किया था, उसका नाम क्या है? नौसेना। क्या है? नौसेना। नौसेना माने कि नौदल। कौन सा है? नौदल। जो जल के ऊपर जो संरक्षण देता है उसे क्या कहते हैं हम? नौसेना कहते हैं। नौसेना का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था, जब भारत का सबसे पहला गणतंत्र दिन मनवाया गया था। कौन सा दिन मनवाया गया था? गणतंत्र दिन, जिसे मराठी में प्रजासत्ताक दिन म्हणतो आपण। काय म्हणतो? प्रजासत्ताक दिन। मग भारत का सबसे पहला गणतंत्र दिन मनवाया गया था 26 जनवरी 1950। और सबसे इंपॉर्टेंट और भी एक दिन हुआ था, हमारे भारत का संविधान पहली बार वहां पे क्या किया गया था? अमल किया गया था। क्या किया गया था? अमल। तो वही 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत में एक सेना का सक्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम है नौसेना। क्या है? नौसेना। नौसेना का स्थापना कौन से साल हुआ? 26 जनवरी 1950 में हुआ। इसका आदर्श वाक्य कौन सा है? आदर्श वाक्य कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको। तो नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य माना जाता है, शनो वरुणः। वरुण माना कि सागर। क्या है? सागर। और सागर पर हर समय में संरक्षण देने वाला एक दल है, उसका नाम क्या है? नौसेना। क्या है? नौसेना। इसलिए आपको इसके ऊपर प्रश्न हो सकता है। आदर्श वाक्य माना गया नौसेना का नो वरुणः, और उसके बाद नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल में। तो वो है 4 दिसंबर। कौन सा दिसंबर है? 4 दिसंबर। दिसंबर माना कि साल का आखिरी माह, અને आखिरी माह में कौन सा तारीख? 4 तारीख। અને महीना माह कौन सा है? दिसंबर। तो 4 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो कौन सा दिन है? नौसेना है। कौन सा दिन है? नौसेना। थोड़ा आगे चलते हैं। नौसेना में नौसेना दिन भी पता चला, लेकिन अभी अभी नौसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष बोलो, नहीं तो नौसेना में सबसे बड़ा पद कौन सा माना जाता है? ये एडमिरल माना जाता है। कौन सा माना जाता है? एडमिरल। प्रश्न कैसा आएगा? नौसेना में सबसे बड़ा पद कौन सा है? एडमिरल। वायुसेना में सबसे बड़ा पद कौन सा है? एयर चीफ मार्शल। थल सेना में सबसे बड़ा पद कौन सा है? जनरल। फिर से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, थल सेना में सबसे बड़ा जो पद माना जाता है वो है जनरल। वायुसेना में सबसे बड़ा जो पद माना जाता है एयर चीफ मार्शल। नौसेना में सबसे बड़ा जो पद माना जाता है एडमिरल। अभी फिलहाल में देखा जाए 2023 में जो एडमिरल है उनका नाम क्या है? उसका नाम है हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। ये नौसेना के मेन मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं, इन्हें एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल। दूसरा भी प्रश्न आता है, वाइस एडमिरल, इनको सहायता करने के लिए वाइस एडमिरल माने उप अध्यक्ष। तो वो उपाध्यक्ष, नौसेना के उपाध्यक्ष कौन बने? इसे वाइस एडमिरल कहा जाता है। उसका नाम है सतीश नामदेव घोरपड़े। कौन है? घोरपड़े। घोरपड़े बना कि घोरपड़े बना, दोनों में से कोई भी एक आपको उसको दोहराना है। तो हमारे वाइस एडमिरल कौन है? सतीश नामदेव घोरपड़े। कौन है? सतीश नामदेव। फिर से चलते हैं। तीसरा नंबर का एक सेना देखा हमने, जिसका नाम है नौसेना, जिसे हम नौदल कहते हैं, जो जल के ऊपर संरक्षण देता है। सबसे इंपॉर्टेंट तट का संरक्षण देने वाला सबसे महत्वपूर्ण एक सेना है, जिसका नाम है नौसेना। नौसेना का पिता किसे कहा जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाएगा। यानी इसका स्थापना माना कि भारत में कब सक्रिय हुआ? 26 जनवरी 1950 में हुआ, जिसका आदर्श वाक्य शनो वरुणः। नौसेना दिन कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एडमिरल कौन माने जाते हैं? अभी फिलहाल में आर हरि कुमार माने जाते हैं। और वाइस एडमिरल कौन है? सतीश नामदेव घोरपड़े। इसके बाद और भी एक प्रश्न आता है, सबसे आखिरी प्रश्न, नौसेना में कुल मिलाकर कितनी कमान है? तो नौसेना में कुल मिलाकर कितनी कमान है? 3 कमान है। कितनी कमान है? 3 कमान। सबसे पहला कमान आता है यहाँ पे अरब सागर पर। मगर अरब सागर पर जो कमान बनवाई जाती है,
तो अरब सागर पर पश्चिमी नौसेना कमान बताई जाती है, वो कहाँ पे है? बॉम्बे में है। कहाँ पे है? बॉम्बे में। दूसरा नंबर का प्रश्न आता है, दक्षिण नौसेना कमान कहाँ पे है? वो है कोचीन। कहाँ पे है? कोचीन। अरब सागर की रानी किसे कहा जाएगा? कोचीन को कहा जाएगा। और कोचीन में सबसे महत्वपूर्ण, कोचीन में एक बड़ा नौका जिसका मरम्मत करने के लिए एक शिपयार्ड बनवाया गया। शिपयार्ड माना जहाँ पे नौकों का मरम्मत होता है। क्या होता है? नौकों, जैसे गाड़ियों का मरम्मत कहाँ पे होता है? बाइक गैराज में होता है। कार का मरम्मत कहाँ पे होता है? कार गैराज में होता है। लेकिन नौका का मरम्मत करने के लिए तो सबसे बड़ा एक मरम्मत स्थल चाहिए कि नहीं? वो जो बनवाया गया वो कोचीन में बनवाया गया। मैं सीधा प्रश्न आएगा, भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन से नाम से? तो कौन से नाम से? कोचीन नाम से। कौन से नाम से? कोचियन। कोचीन कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? केरल। भारत में सबसे ज्यादा म्हणजे शिक्षा लेने वाला राज्य कौन सा है? वो है केरल राज्य। और केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। लेकिन केरल में सबसे महत्वपूर्ण एक नौसेना का कमान बनवाया गया जिसका नाम है दक्षिण नौसेना कमान। कौन सा है? दक्षिण नौसेना कमान। और तीसरा और आखिरी नौसेना में जो कमान माना जाता है पूर्वीय नौसेना कमान, और वो कौन से एक महत्वपूर्ण शहर में है? विशाखापट्टनम। 15 दिन पहले अभी नया एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया एनडीए गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश का एक नया कैपिटल बनवाया गया। आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल कौन सा बनवाया गया? विशाखापट्टनम। और वही विशाखापट्टनम में एक कमान बनवाई गई जिसका नाम है पूर्वीय नौसेना कमान। कौन सी है? पूर्वीय नौसेना कमान। फिर से चलते हैं, नौसेना में कुल मिलाकर कितनी कमान है? 3 कमान है। 3 कमान माना कि एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और एक दक्षिण में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो आता है पश्चिमी कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, वो कहाँ पे? बॉम्बे में है। दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ पे? कोचीन में है। पूर्वीय नौसेना कमान कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है। ऐसा कुल मिलाकर नौसेना का कितना कमान है? 3 कमान है। सिर्फ 3 कमान है। उसके बाद आता है, यहाँ पे आते हैं, कंपैरिजन में चलते हैं। अभी सबसे आखिरी हमारा भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहला जो स्थापन होने वाला सेना है थल सेना, 2 नंबर में वायुसेना और तीसरा नंबर है नौसेना। स्थापना होती अब 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन इसका मेन थल सेना दिन कब मनवाया जाता है? 15 जनवरी को मनवाया जाता है। वायुसेना का स्थापना होता 8 अक्टूबर, यही स्थापना दिवस ही हमारा वायुसेना दिन मनवाया जाता है। तीसरा है नौसेना। नौसेना का स्थापना होता 26 जनवरी 1950, लेकिन नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण नौसेना दिवस दिन कब मनवाया जाता है? वो है 4 दिसंबर। सिर्फ आपको 2 याद रखने हैं। इसका स्थापना 1 अप्रैल को हुआ, लेकिन सेना दिन मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसका स्थापना 8 अक्टूबर को हुआ, उसका दिन भी 8 अक्टूबर को मनवाया जाता है। इसका स्थापना 26 जनवरी को हुआ, लेकिन इसका जो दिन मनवाया जाता है वो है 4 दिसंबर। कौन सा है? 4 दिसंबर। इतना याद रखना है। और चालू घडावड़ी में करंट अफेयर्स में 3 प्रश्न आपको याद रखना है। थल सेना के मुख्य जनरल कौन बने? मनोज पांडे बने। वायुसेना में एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। नौसेना में एडमिरल कौन है? तो आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार। ऐसे हमारे भारत के 3 महत्वपूर्ण दल आपको आगे दिख रहे हैं। थल सेना की कुल कमान 7 है, वायुसेना की कुल कमान 7 है, नौसेना की कुल कमान 3 है। और ये आपके सामने ये सभी कमान आपको हर एक कमान का मुख्यालय लर्न होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था जो हमने देखा है। चलो जय हिंद।